खजूर के पत्तों से ही बनता है। केवल मात्र जो यहाँ पर जितनी भी चीजें है वो सिर्फ खजूर के पत्तों में धनतेरस के दिन इसको पूछते हैं, बोले लाखों रुपए का भी आप सामान पूजेंगे तो किसी काम का नहीं, लेकिन ये घर की लक्ष्मी कहलाती है। 500 का है, इसको राम दरबार झाड़ू बोलते हैं। इतनी सुंदर झाड़ू कोई लगाएगा नहीं इसको। ये 100 से 150 तक का, 50 है, 80 रुपए। जो है ये खुला दस्ता जो लग रहा है ये टेबल पर अक्सर सजाया जाता है। और दोस्तों घरों में फूल झाड़ू का इस्तेमाल होता है और अक्सर 1 से 1.5 महीने के बाद वो झाड़ू टूट जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो कला है उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। और ये देखिए ये है खजूर की कलात्मक तमाम चीजें जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगी। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर टोकरियां भी है, लैपटॉप साफ करने के लिए इस तरीके का डस्टर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूलों से जो सज्जा होती है टेबलों की उसको भी यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन खास बात ये है कि ये वो खजूर की कलात्मक झाड़ू है जिनका इस्तेमाल घरों में सजाने के लिए भी होता है। जैसे आप आगे की तरफ आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरीके से मैं ये देख रही हूँ ये खजूर की क्या है, ये पत्तियां है, ये नेचुरल लीफ है मैम, खजूर की अच्छा। पत्तियां, नेचुरल पत्तियां। ये अभी आप क्या बना रहे हैं? ये फ्लावर बन रहा है, ये फ्लावर पॉट है, फ्लावर वास में रखने के काम आता है इसका। ये इतना बेहतरीन और इतना सुंदर लग रहा है कि ये कहना मुश्किल होगा कि आपने फूलों की जो पत्तियां है, खजूर की जो पत्तियां है उससे बनाया है। जी मैम। कितना वक्त लगता है? ये एक बनाने में मैम 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट का वक्त। जी। मैं चाहूंगी आपको और भी चीजें दिखाऊं। आंटी आप आगे की तरफ आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कांता खड़से है। कांता जी की लगभग जो है कीमत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोकरी से लेकर झाड़ू भी है, लगभग कीमत क्या रहेगी? ये बास्केट का है 500 का है ये, क्योंकि 2 दिन 2.5 दिन में एक ही बनता है, इसकी मजदूरी मिलती है। और ये कारपेट डस्टर है, इसमें ये बड़ा वाला डस्टर है सोफे बिस्तर बेड के लिए। और मंदिर का डस्टर है, और मंदिर के लिए कीबोर्ड लैपटॉप का डस्टर है, ग्रिल के साफ करने के लिए। और फिर ये देखो मैं बता रही हूँ आपको, चलिए आगे की तरफ एक बार देखते हैं। जो है ये राम दरबार झाड़ू है ये वाली। ये क्योंकि इसको इस तरीके से सजाया है, ये अभी दीपावली के समय में इसमें धनतेरस की पूजा भी होती है हमारे इधर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ही होती है। क्या बोलते हैं इसे? इसको राम दरबार झाड़ू बोलते हैं। देखिए ये है राम दरबार झाड़ू जिसका इस्तेमाल पूजा में भी किया पूजा जाता में है। धनतेरस के दिन इसको पूछते हैं, बोले लाखों रुपए का भी आप सामान पूजेंगे तो किसी काम का नहीं, लेकिन ये घर की लक्ष्मी कहलाती है। यानी बिल्कुल आपने सही कहा कि इसलिए माँ बाप हमारे कहते भी है, कई बार कहा जाता है कि ध्यान से उतरो या कि कहीं झाड़ू पर पैर ना पड़ जाए या झाड़ू को लांग के मत चलो, क्योंकि एक जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि वो देवी देवताओं से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसे कई मान्यताएं हैं अलग अलग, जैसे इनकी भी अपनी एक मान्यता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है जबलपुर, जहाँ से ये आती है, मध्य प्रदेश से, मंडला जिले मध्य प्रदेश से आती है। और देखिए इन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई कि इसका इस्तेमाल जो है पूजा में होता है। अब इतनी सुंदर झाड़ू कोई लगाएगा नहीं इसको, इसीलिए इसको हमने मंदिर के लिए राम दरबार का नाम दिया है। अब देखो कितना सुंदर है, कोई बना नहीं। राम दरबार, हाँ, राम दरबार झाड़ू है ये पूजा के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत। और लगभग ये किससे बना है? खजूर के पत्तों से ही बना। केवल मात्र जो यहाँ पर जितनी भी चीजें है वो सिर्फ खजूर के पत्तों। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरा समूह काम करता है महालक्ष्मी एसएचजी के लिए। मैं महिलाओं के लिए भी काम करती हूँ, मेरे घर में परिवार उनके, मेरी जो महिलाओं जुड़ी हुई है मेरे साथ, उनके परिवार के लिए भी काम करती हूँ। और ये खजूर के ही पत्तों से मैं बाहर बहुत दूर दूर जाती हूँ हर साल। यानी कि धनतेरस पे जो है सोना चांदी तो खरीदा जाए वो अपनी जगह है, लेकिन जो राम दरबार है इसकी अपनी वैल्यू है। मेन लक्ष्मी कहलाती है घर की, तो लोग तो इसको सिर्फ झाड़ू के रूप में जानते हैं। अगर ये नहीं होगी तो घर की सफाई भी नहीं होगी। ये चीजें तो यानी कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता से इनको डिनोट किया जाता है। यही वजह है कि इसकी पूजा जो है वो मध्य प्रदेश में होती है, चाहे आप धनतेरस पे सोना या चांदी ही खरीदे। पूरे हिंदुस्तान में ही होती है। नहीं, लेकिन मान्यता तो है कि झाड़ू को जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन माना जाता है लक्ष्मी से। यही वजह है कि जब घर में माँ बाप भी होते हैं वो भी हमको सिखाते हैं कि झाड़ू पर पैर ना लगे, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि खजूर की पत्तियों से बनना, यानी कि एक तरीके से मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो शायद आपको कहीं और ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश आप जाएंगे तो ऐसी तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है, जहां पर आप घरों में जो है डस्टर का इस्तेमाल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उसको सज्जा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो आप मोहल्ले में झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इस तरीके के झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। यानी कि फूल झाड़ू की जगह आप खजूर की पत्तियों से बने झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी कीमत मेरे ख्याल से शायद नॉर्मल झाड़ू के हिसाब से ही होगी। नॉर्मली यही 100 से 150 तक का, 50 है, 80 रुपए का। लेकिन जो सबसे मुख्य चीज है वो है राम दरबार झाड़ू, जिसका इस्तेमाल अक्सर पूजा में किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का नजर आता है। मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि एक बार अंदर की तरफ आए और यहाँ पर दिखाए कि ये देखिए ये है खजूर की पत्तियां, जिसका इस्तेमाल जो है ये देखिए किस तरीके से ये कर रहे हैं। यहाँ पर फूलों का जो है एक तरीके से गुलदस्ता ये तैयार हो रहा है, जिसका इस्तेमाल मेज सजाने के लिए भी किया जाएगा। भैया कितने साल से लगभग आप लोग काम कर रहे हैं?
मैम ये 10-12 साल से कर रहा हूँ मैं। अंदर की तरफ आइए, ये दिखाते किस तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पे आंटी बैठी है और ये बना रही है। तो अभी आप जो है इसको किस चीज से जो है इसको खुदड़ रहे हैं? ये बारीक कर रही हूँ। इसके कारपेट का डस्टर है। ज्यादा हार्ड मतलब जितना हार्ड होना है उतना ही हार्ड रखेंगे, और ज्यादा बारीक करेंगे तो डस्टिंग के काम आएगा। हार्ड किस काम आएगा? ये कारपेट के लिए। कारपेट के लिए काम आएगा, जो कारपेट से जो मिट्टी नहीं निकलती है, लेकिन अगर हार्ड रखेंगे तो आसानी से मिट्टी निकल जाएगी। और जब इसको सॉफ्ट कर देंगे ये फिर उसके लिए डस्टिंग के लिए हो जाएगा। फिर ये डस्टिंग के लिए हो जाएगा। यानी कि एक खजूर की जो पत्तियां है उसके कई काम हो सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। आप पकड़िए, मैं ट्राई करती हूँ। लीजिए मेरा माइक, थोड़ी देर आप संभालिए। और थोड़ा कोशिश करती हूँ, सीखने की। ठीक है, बताइएगा किस तरीके से करना है। इस तरीके से पकड़ना है, देखना वो हाथ में ना लगे। ये देखिए, काम मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन आपको तो 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल मेरा परंपरा से ही चला आ रहा, बहुत सालों से कर रही हूँ ये काम। मैं बाहर भी गई हूँ, बाहर दुबई तक होके आई 2004। दुबई तक आप लोग गए? बाहर मेरा सामान ऑनलाइन भी जाता घर से ऑनलाइन भी सामान भेजते हैं। यानी कि आप तो स्वावलंबी महिलाएं हैं। जी जी, मैं लोकल से वोकल के लिए जुड़ी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है मेरा। अच्छा, लगभग कितने लोग जुड़े हैं? मेरे पास में कम से कम 2500 लोग हैं। 2500 लोग जुड़े हुए आपके साथ में? बच्चे हैं, परिवार है, नए लोगों। बाहर देश विदेश तक पूरा सामान बाहर जाता है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि तमाम वो चीजें जो कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाती है, लोकल से वोकल को जोड़ती है, ये तमाम चीजें जो है आपको सरस आजीविका मेले में मिलेगी देखने के लिए। पहली बार ये झाड़ू देखा है आपने, जो कि खजूर से बना है? खजूर से बना झाड़ू है, पहली बार आप लोगों ने देखा है? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले दफा देखा। ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें तो घरों में अक्सर फूल झाड़ू का इस्तेमाल होता है। वही करते हैं हम। लेकिन कैसा लगता है जब महिलाएं इस तरीके के कामों से जुड़ती है और कुछ नया कुछ करती बहुत है? अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, महिलाएं होने के नाते जो है एक चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है कि जब इस तरीके की चीजें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, दुकान पर फिलहाल भीड़ नजर आ रही है। आपने पहले खजूर का जो है झाड़ू देखा है? नहीं। खजूर की पत्तियों से बना? नहीं। ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपका? हाँ। कैसा लग रहा है कि कुछ नया एक्सपोजर देखने के मिल रहा है? तो कुछ सीखने को मिला नई चीज? जी। खान यहाँ पर देखें तो इन्होंने भी झाड़ू पकड़ रखा है। सर, एक सवाल है, कैसा लगता है जब हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और खासकर हम जब झाड़ू की बात करते हैं तो घरों में फूल झाड़ू लगता है, लेकिन यहाँ पर खजूर की पत्तियों से बना झाड़ू है जो कि अलग अलग चीजें भी है। क्या लगता है आपको कि ऐसी चीजों को और जो है बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल बढ़ावा मिलना चाहिए मैडम, बहुत अच्छी बात है ये, कि बहुत और अच्छा बढ़ावा मिलना चाहिए ऐसी चीजों को। आगे आ जाइए, दिखा देती हूँ एक बार। और ये देखिए, ये है डस्टर के लिए बनाया झाड़ू। ये है जो आप घरों में खासकर अगर हम बात करें कारपेट साफ कर सकते हैं, ये उसके लिए झाड़ू बना है। अगर आपको घर की पूरी सफाई करनी है तो ये उसके लिए झाड़ू तैयार किया गया है। और ये जो है खासकर जो कि ऊपर फूल की तरफ जिसकी शेप नजर आ रही है, और नीचे जो है ये खुला दस्ता जो लग रहा है, ये टेबल पर अक्सर सजाया जाता है। और इसके बाद जो है आप ये देखिए, सामने जो है आपको राम दरबार झाड़ू दिखेगा, जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। यानी कि धनतेरस पे आप सोना चांदी चम्मच खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश जाए और इसकी पूजा नहीं होगी तो शायद पूजा अधूरी मानी जाएगी। और फिर जब महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन देवियों से भी जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि घरों में जब झाड़ू का भी इस्तेमाल होता है तो खुद माता पिता भी समझाते हैं कि ध्यान से उतरो, ध्यान से चढ़ो, कि झाड़ू पर पैर ना लग जाए। क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार इनको लक्ष्मी देवी के नाम से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन फिलहाल दूसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो दुबई से लेकर तमाम जगहों पे जो ये महिलाएं हैं, जो कि स्वावलंबी महिलाएं हैं, जो कि लोकल से वोकल के लिए जुड़ी है, ये तमाम महिलाएं ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर ये तमाम सर्विसें देती है, उन्हें ये दिखाती हैं, उन्हें ये सामान जो है वो बेचा जाता है। यानी कि ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी चीजों की सराहना की जा रही है।